जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे सभी व्रतों में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसा है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों पाप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय जी की जय, उमापति शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है कि भगवान गणेश एक बार छोटे बालक का रूप धरकर पृथ्वी पर गए और वहां उन्होंने सोचा कि मैं लोगों का परीक्षा लूंगा, इस धरती पर कुछ धर्म कर्म है भी या नहीं। भगवान गणेश अपने दोनों हाथों में एक एक छोटी चम्मच पकड़कर एक चम्मच में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर गांव के सभी घरों में बारी बारी जाकर एक ही बात कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग उसकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते थे। सब गांव वाले उनसे कहते कि ए बुद्धू बालक, क्या कभी एक चम्मच चावल और एक चम्मच दूध से खीर बना है जो तुम घर घर घूमकर चिल्ला रहे हो कि मेरे लिए कोई खीर बना दो, कि मेरे लिए कोई खीर बना दो। ऐसा कह कहकर गांव वाले भेष रूपी गणेश जी का मजाक उड़ा रहे थे। भगवान गणेश गांव वालों की बातें सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही वह पूरे गांव में चलते चलते बालक आखिर में एक बुढ़िया माई के पास पूछते हैं। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं और बुढ़िया माई बैठी बैठी बच्चों के खेल को देख रही होती है। गणेश जी महाराज ने वहां जाकर कहा, बुढ़िया माई, ये चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दोगी क्या? छोटे से बालक की बातें सुनकर बुढ़िया माई ने हंसकर मजाक करते हुए कहा, बेटा, खीर तो मैं बना दूंगी, लेकिन मुझे भी खीर देना होगा। भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जरूर अम्मा, आपको मैं जरूर दूंगा, सब बच्चों को भी दूंगा। तुम चिंता मत करो बूढ़ी अम्मा, बस अपने घर में जाओ और जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे बाहर लेकर आओ। बूढ़ी माई ने बच्चे के कहे अनुसार घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आई।
लड़के बने गणेश जी ने कहा, माँ इतनी छोटी सी भिगोनी से क्या होगा, कोई इससे भी बड़ा बर्तन लाओ, उसमें खीर बनाना। बुढ़िया माई फिर से एक बहुत बड़ा बर्तन लेकर आई, उसमें दूध और चावल डलवा दिए और चूल्हे पर खीर बनाने के लिए रख दिया गया। जब खीर में उबाल आने लगा तो बुढ़िया माई ने थोड़ी सी खीर प्याले में निकाल ली, थोड़ी सी ठंडी करके गणेश जी का नाम लेकर भोग लगाकर चखने लगी। खीर तो अति स्वादिष्ट बनी थी। बुढ़िया माई ने बालक से कहा, ले बेटा खीर बन गई है, अब तुम खा लो। उसके बेटे ने कहा, माँ खीर से तो मेरा पेट भर गया, अब आप खाओ और इन सब बच्चों को खिला दो। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तूने खीर तो नहीं खाई, फिर पेट कैसे भर गया? बालक ने कहा, आपने मेरा प्रेम से नाम लेकर दरवाजे के पीछे खड़े होकर खीर खाई थी, उससे मेरा पेट भर गया। बुढ़िया माई समझ गई कि यह बालक तो भगवान गणेश का ही रूप है। वह खीर सभी बच्चों को खिला दी, जो वहाँ खेल रहे थे उन्हें भी खिलाई, तो भी बर्तन भरा हुआ था। अब गांव के सभी लोगों को बुला बुलाकर बुढ़िया माई ने खीर खिलाई तो सभी सोच में पड़ गए कि इस गरीब बुढ़िया के पास इतनी सारी खीर कहाँ से आई। अंत में बुढ़िया माई को गणेश जी ने आशीर्वाद दिया कि और जो खीर बच गई है उससे तुम घर में पीछे खारा खोदकर गाड़ाओ। फिर कुछ दिन बाद वो खीर सोना बन गई। बुढ़िया माई अब तो आनंद और ठाट बाट से रहने लगी। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो।
तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरी को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। धन्यवाद।